गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है 7:40 पे। तो आज सुबह का मौसम देखिए ना, एकदम चमचमाती हुई खिली हुई धूप है और मैं आ रखा हूँ आज अपने नए कमरे में, यानी कि जो हमारा नया घर बन रहा था ना, उसकी छत पे। तो अभी देखिए हमारे नए घर से चारों ओर का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सामने चौखंबा पर्वत, पीछे देवी माँ कालीशिला का पर्वत, और ये हम यहाँ पे अच्छी खासी धूप का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस आजकल ना हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है ना, सुबह के टाइम पे तो अच्छी खासी धूप खिल रही है, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम आता ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना और बूंदाबांदी भी हो रही है, तो उसके चलते ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। तो हमने अपने नए घर में आजकल दरवाजे भी लगा दिए हैं। तो ये दरवाज़ों का लुक कुछ इस प्रकार से है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दरवाज़ों का कलर कैसा है। और बाकी रह गया है अब इसके अंदर खिड़कियों के दरवाजे लगने का काम। तो ये देखिए ना कितना अस्त व्यस्त हो रखा है माहौल। ये पेंट वगैरह भी यहीं छूट रखा है। ऊपर ये तार वार वगैरह, जब ड्रिल या हैमर का काम चलता था ना, तो यहाँ पे ये तार वगैरह रखे रहते थे। तो ये हो गया हमारा किचन वाला सेट। और ये जो हमने एक छोटा सा बेडरूम बना रखा था ना, उसका सेट ये है। तो इस पे भी अभी ये कुंडा थोड़ा टाइट है, तो इस पे भी अभी लगभग ये दरवाजों का काम बाकी है। ऊपर फैन वगैरह लगना बाकी है, टाइट का काम अभी भी छूट रखा है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा जो घर का काम है, यानी कि होम स्टे जो हमने रेडी कर रखा है ना, उसका लुक सामने यहाँ पे जैसे ही बरामदे में आते हैं ना, तो चौखंबा का व्यूज़ दिखाई देता है बिल्कुल फ्रंट पे। यानी कि जैसे ही आप उठते हैं और बाहर आते हैं ना, तो सामने चौखंबा दिखाई देता है। और वो जो ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पे है देवी माँ कालीशिला का टेम्पल। मैं 1 से 2 बार जा रखा हूँ, लेकिन जब से हमने यूट्यूब की शुरुआत की थी ना, तो तब से मुझे भी जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं कभी ना कभी एक ना एक बार वहाँ का टूर ज़रूर करूँगा और वहाँ का ब्लॉग भी अपने वीडियो में ज़रूर डालूँगा। और ये यहाँ पे हमारी प्रिय पत्नी जी ने गार्डनिंग कर रखी है। तो ये पता नहीं कौन कौन से फूल हैं। ये यहाँ पे पुदीना लगा रखा है, ये शायद अखरोट का पेड़ है, और ये कौन सा फूल है मुझे भी इसका नाम नहीं पता। और ये जब मेरे नवरात्रि के फास्ट चल रहे थे, तो उस टाइम पे हमने जवारे बो रखे थे। हम गढ़वाली में इसको हरियाली बोलते हैं और अपनी गढ़वाली भाषा में जवारों को जौ बोलते हैं। तो उस टाइम पे ना ये बिल्कुल छोटे छोटे हो रखे थे, लेकिन अभी देखिए ये कितने खिल गए हैं, बल्कि थोड़ा बहुत सूख भी गए हैं। तो आप लोग इनको कैसे बोते हो, आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। साथ ही ये हमने जो आड़ू का पेड़ है जो हमारा, उस पे भी इस साल लबालब आड़ू हो रखे हैं। अभी बिल्कुल छोटे हैं, परसों तक फूल खिल रखे थे, लेकिन आजकल देखिए इस पे ढेर सारे आड़ू आ चुके हैं। तो 1 से 2 महीने बाद जैसे ही बरसात का सीज़न शुरुआती चरम सीमा पे रहता है ना, तो उस टाइम पे ये आड़ू पक के एकदम मस्त हो जाते हैं, खाने में बिल्कुल मीठे मीठे लगते हैं। तो हमारे यहाँ से तो बाहर का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप भी अपने घर का लोकेशन मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि सुबह सुबह कैसा दिखता है आपके यहाँ। हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और आपने पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा कि तुरंत वीडियो बनाते बनाते हमारे ऊपर फरमान आ गया कि तुरंत मार्केट जाओ और अंश की हेयर कटिंग करा के आओ। तो हमने क्या किया, सीधे घर से ब्रेकफास्ट किया और निकले मार्केट के लिए और शुरू कर दी अंश की हेयर कटिंग। क्योंकि कल अंश का स्कूल था, तो हमने सोचा आज ही हेयर कटिंग को निपटा दिया जाए, क्योंकि कल अगर सुबह आते हम तो देर हो जाती। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कराना ज़रूरी था। और लगभग आधे घंटे के बाद हम लोग सैलून की दुकान से वापस आ गए हैं। तो काफ़ी टाइम लगा इसके बाल काटने में, क्योंकि जो लड़का बाल काट रहा था ना, वो थोड़ा अनट्रेन जैसा था। मार्केट बिल्कुल सुनसान हो रखा है। तो अब हम मार्केट को अलविदा कहते हैं और चलते हैं घर। आजकल हाफ कपड़े पहनना ना एक टास्क जैसा है, क्योंकि धूप में रहो तो गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही छाँव में जाओ ना, तो ठंडा आ जाती है। तो मैंने आज खुद गलती कर दी है कि मैंने ये हाफ टी शर्ट क्यों पहन रखी होगी, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। जब छाँव में जा रहे हैं, लेकिन धूप में जा रहे हैं, तब तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, शाम के टाइम भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे में ना सर्दी पकड़ने के पूरे चांस रहते हैं। के हो गए हैं 11:04। इसने मुझे इतना परेशान किया कि चाहे कुछ भी हो,
पर आज लिंगड़ों के लिए जाना है तो जाना है। तो अभी देखिए इस सुनसान जंगल में मैं अभी अकेले चल रहा हूँ। ये मुझसे लगभग 100 मीटर पीछे आ रही है। कुछ लोग मिल गए थे इसे पहचान वाले, यहीं गिरिया गांव के, तो ये उनके साथ बातें करते करते आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आगे आगे चलता हूँ, ये पीछे पीछे आती रहेगी। और ये घना घोर जंगल मेरे पीछे और रास्ते में अकेला चल रहा हूँ। अभी ये पीछे पीछे आएगी, उसके बाद बोलेगी लंगड़े निकालो, हो सकता है लकड़ियों के लिए भी बोल दे। धंधरे पे कितने सुंदर सुंदर फूल आ रखे हैं। ये यहाँ बगीचा खिला रखा होगा, यहाँ पे सामने पे भी बहुत सारे फूल दिख रहे हैं यहाँ पे धंधरे के। तो बिल्कुल मस्त लग रहा है आजकल पहाड़ों में जब ये धंधरे के फूल दिखाई देते हैं। इतने लंगड़े निकाल दिए हैं, लंगड़े कमी हो रखे हैं, ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी निकाल रहे हैं। छोटे बड़े जैसे भी मिल रहे हैं ना वैसे ही करके निकाल रहे हैं। और यहाँ पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना। यहाँ पीछे आजकल जंगलों में ना बिल्कुल हरा भरा हुआ रहता है, क्योंकि हम बोलते हैं इसको मोलैर बार। तो चाहे ज़मीन पे पड़ी सड़ी हुई लकड़ी भी हो ना, तो उस पर भी आजकल हरी कोपले आ जाती हैं। और ये देखिए इस वाले पे अखरोट के पेड़ पे जो ना ब्राइट कलर की पत्तियाँ आ रखी हैं। ये डार्क ग्रीन नहीं है, जिसको हम धानी रंग बोलते हैं ना, उस तरह की पत्तियाँ आ रखी हैं ये। तो मस्त व्यू है भाई आजकल चारों ओर का। रिंगाल पे भी हरियाली आ रखी है। और ये देखिए ज़मीन पे तो जहाँ नज़र जाए ना वहीं हरियाली आ रखी है। अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। हमने ये इतने सारे लंगड़े निकाल दिए हैं और हो गई है हमारी घर चलने की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अब ठीक नहीं है। काफ़ी तेज़ हवा चलती है, ऊपर पेड़ों से लकड़ियाँ गिरने का डर भी बना रहता है। तो दिन के हो गए हैं 12:35 और हम लोग पहुँच चुके हैं गिरिया गांव से भी नीचे, ये सुंदर हरे भरे खेतों के बीच में। तो गाइस आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सुबह तक तो काफ़ी अच्छी खासी धूप खिल रखी थी, लेकिन अभी जो है ना मौसम ने फिर से थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल दिया है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान पे भी बादल छा चुके हैं। लगता है शाम को फिर बारिश गिरेगी, जैसे कल रात को गिरी थी। तो लंगड़े तो खास मिले नहीं, ये इतने ही मिले। तो पहुंच चुका हूं जहां पे मैं काम कर रहा हूं आजकल, यानी कि इन कुर्सियों का काम। तो फाइनली आज इसका लास्ट दिन रह गया है। इसमें मैं ये वाला कपड़ा डालूंगा, नीचे ये मैट्रिक्स बिछा दूंगा और उसके बाद इस पर लास्ट में बोल्ट पिन डाल दूंगा। ग्लू लगाना जरूरी है ताकि ये कपड़ा ना निकले, क्योंकि आगे की साइड से ही अगर इसमें ग्रिप नहीं रहेगी तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। तो फ्रंट साइड में मैंने क्या ना, अभी सिर्फ नॉर्मल साइज से यहाँ पे बोर्ड चिपका रखे हैं, क्योंकि बोर्ड को अगर मैं पहले ही टाइट करूँगा तो ये कपड़े की फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है ना, ये जो छोटी वाली बोर्ड्स रहती है ना, इनको हल्का हल्का ठोक रखा है अभी, क्योंकि इन्हें पूरा ठोक दूंगा तो इन्हें निकालने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ से फिनिशिंग करते हुए मुझे ये पीछे की साइड को ले जाना पड़ेगा, तब जाके इसका फाइनल लुक आएगा। और आज भी फिर मौसम ने वैसे ही अपना मिजाज बता दिया है, बाहर बारिश हो रही है और साथ ही क्या हो रहा है ना, धूप भी खिल रखी है। तो ऐसा रेयर मौसम पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सामने देखिए उतना सारे बादल लग रखे हैं, बट इस साइड से ये अच्छी खासी धूप आ रखी है। आज सेंटर में बादल नहीं रख रखे हैं, सिर्फ कॉर्नर में लग रखे हैं। और बारिश देखिए, रिमझिम वाली बारिश बोलते हैं ना जिसको, हल्की वाली, तो वही वाली हो रही है, सिर्फ सड़क को गीला करने। लगभग अभी 5 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ रेंज की तलाश में, क्योंकि ये मेरा हाथ पे टूटी है, तो हमारी टूटी टूट चुकी है, तो बिना रेंज के टूटी लगेगी नहीं। तो सबसे पहले रेंज की व्यवस्था करते हैं यार। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये है एक दूसरी सुबह, टाइम हो रहा है 9:59 और मैं पहुंच चुका हूं फिर से अपने काम पे। तो कल शाम को क्या है ना, भयंकर तेज हवा चली थी, इसके लिए मुझे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं इस पे ग्लू लगाता तो ग्लू की ग्रिप नहीं बनती। तो इस ग्लू को क्या होता है ना, एक बार ग्लू लगा के इसको धूप दिखानी पड़ती है। तो एक बार फिर से लग चुका हूँ मैं अपने काम पे। तो देखता हूँ आज ये चेयर कितनी कंप्लीट हो पाती है। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि ये आज के आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज धूप अच्छी खासी लग रखी है। तो मैं यही गनीमत करूँगा कि ये काम आज के आज निपट जाए। और मेरे साथ आज एक हेल्पर आ रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये काम कम कर रहा है और काम खराब ज़्यादा कर रहा है। तो भाई क्या देख रहा है, ये तो कुछ बोलता भी नहीं है, बस कैमरे को घूरे जा रहा है। जब से आया है ना बिल्कुल चुपचाप बैठ रखा है और बार बार सड़क में जाने की जिद कर रहा है। तो इस हेल्पर के साथ मैं देखता हूँ आज कितना काम हो पाता है। हेल्पर साहब मुझे लग तो नहीं रहे हैं कुछ करेंगे मेरे साथ, लेकिन चुपचाप बैठ के मौसम का मज़ा ज़रूर ले रहे हैं। तो हाय करो, वेरी गुड।
अब ये थोड़ा बहुत मेरे साथ इको फ्रेंडली हो रहा है भाई। तो ये सामने पे चेयर रख रखी है, थोड़ी देर बाद मैं इस पर ग्लू लगा दूंगा धूप में निकालने के बाद, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। इनके हो गए हैं 12:35, तभी मुझे स्कूल से मैसेज आता है कि बारिश तेज हो रही है, कृपया अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए आ जाएं। तो जैसे ही दुकान का काम मैंने थोड़ा बहुत निपटा लिया था, घर पे आया तो देखा कि मैसेज आ चुका है। तो अब अंश और अवनी को लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि बारिश सच में बहुत तेज़ है। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी अलर्ट कर रखा है न्यूज़ के माध्यम से, मुझे मैसेज भी आ गया था। तो सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी यही है कि बच्चों को टाइम से घर लाया जाए।